पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एचआर न्यूज के कैमरे को फेस किया है धारूहेड़ा में। और कई दर्शकों को बता दें कि इंडिया में रैंकिंग में आता है प्रदूषण में। हमारा कोई राजनीति का मकसद कभी नहीं रहा है, तो ये लोगों को कमल दिखा के लोगों को मूर्ख बनाती है। के सबसे बड़े नवरत्नों में जो गिना जाता है भूपेंद्र यादव जी, राव इंद्रजीत जी, जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और सेंटर मिनिस्टर है कैबिनेट में। कचरे से भरी हुई है, गलियां कचरे से भरी हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग है, जबकि कभी कोई बारिश नहीं हो रही। तब भी वो कागजों में इनका विकास चलता रहता है। सन 2000 के दशक में कस्बे होते थे, उससे भी बुरा हाल है आज के समय। तो मैं चाहूँगा कि मैं कांग्रेस की टिकट से ही लड़ूँ और कांग्रेस को यहाँ से मजबूत करें, क्योंकि यहाँ की जनता बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है। जब सेना को करना पड़ता है तो रात को पुल नहीं बन जाते, तो इसको युद्ध स्तर पे क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज एचआर न्यूज पहुंचा है धारूहेड़ा, और धारूहेड़ा पहुंचा है आशीष यादव जी के कार्यालय पे, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए हैं। इनके कार्यालय पे हम पहुंचे हैं और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नगर पालिका चुनाव को लेकर के किस तरीके से सरगर्मियां हैं। कहीं ना कहीं के आशीष यादव जी चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नगर पालिका के जो आगामी चुनाव होने हैं उसके लिए। तो उनसे सीधी चर्चा करेंगे, क्या तैयारी है, किस तरीके से वो सोचते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। और यहाँ पर हम उनका परिचय उन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए हैं और उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल धारूहेड़ा में रह रहे हैं और यहाँ इन्होंने अपना कार्यालय खोला हुआ है सीए का। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे और फिर लगातार इनसे चर्चा भी करेंगे। जनाब, पहले तो आपका शुभ नाम, पूरा परिचय। नमस्कार मोहन जी, पहले तो आपने मेरे को मौका दिया। मेरा नाम सीए आशीष यादव है और मैं धारूहेड़ा का निवासी हूँ, यहीं ब्रॉटअप एंड बोर्न हुआ हूँ। और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव एज ए सीए सेल में हूँ और एआईपीसी में फेलो मेंबर के पद पर मैं अभी हूँ। तो सुन लिया, ये इनका पूरा परिचय था, जो हमारे दर्शक जान सके आसानी से कि आखिर इंटरव्यू हो रहा है तो किनका हो रहा है, कौन शख्स है। ये आशीष यादव जी हैं। सीधा जो हम इनसे जानेंगे कि आगामी जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, क्या तैयारी है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की टिकट का इंतजार करेंगे या कांग्रेस से टिकट मांगेंगे, क्या कुछ रणनीति इनकी है। जनाब, क्या है ये सब चुनाव लड़ने के मूड में? चुनाव लड़ने का बिल्कुल विचार आ गया है, क्योंकि जो धारूहेड़ा है वो शायद हिंदुस्तान में बड़ा लोकप्रिय है, आपको शायद पता नहीं होगा। और कई दर्शकों को बता दें कि एक इंडिया में रैंकिंग में आता है प्रदूषण में। तो एनसीआर के क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ के हालात देखो तो मेरे को लग रहा है कहीं बंगाल या बिहार के किसी छोटे मोटे जो सन 2000 के दशक में कस्बे होते थे, उससे भी बुरा हाल है आज के समय। तो ये देख के बड़ा दुख होता था कि यहीं हम पढ़े लिखे बड़े हुए और हमने रोज़गार भी पाया, अपने दम पे काम भी करा, और उसके बाद अब हम जो इस शहर के लिए क्या करें, क्योंकि पहले हमारा कोई राजनीति का मकसद कभी नहीं रहा है। हम अपने व्यवसाय करें, काम करें, और हमारा राजनीति का मकसद कभी कोई रहा नहीं है। तो हमने देखा कि ना तो यहाँ कोई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सामने, ना, क्योंकि जब कैंडिडेट ही नहीं आएंगे सामने तो जो लोग खड़े हैं उन्हीं में से लोगों को चुनना पड़ेगा। अब सवाल ये है, जो ऑलरेडी सीए है, अच्छी खासी इनकम है, उसको राजनीति से क्या लेना। नगर परिषद जो नगर का विकास करती है, हालांकि यहाँ भी चेयरमैन जो बने हुए हैं वो अपने आप में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बहुत विकास यहाँ पे कराया है। तमाम यानी कि जो लोग आते हैं वो दावे करते रहे हैं, लेकिन जो धारूहेड़ा की स्थिति, जिस अंदाज में इन्होंने धारूहेड़ा की तारीफ की है, वो बता रही है कि दिल के अंदर कितनी नाराजगी है। जिस तरीके का धारूहेड़ा का नाम है, औद्योगिक नगरी है, हब है एक तरीके से, यहाँ से कहें कि एक से बढ़कर के एक, दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी, जयपुर की सीधी कनेक्टिविटी, पड़ोस में हमारे राजस्थान का हिस्सा भिवाड़ी लगता है, और भिवाड़ी का जो केमिकल युक्त पानी आता है वो धारूहेड़ा की चार चांद कहीं ना कहीं लगाता रहता है। और एचआर न्यूज पे तमाम दर्शकों ने देखा होगा किस तरीके से वो जहरीले केमिकल पानी की खबरें हम लगातार दिखाते रहे हैं, किस तरीके से हाईवे पर और धारूहेड़ा के अंदर पानी आता है। तो जिस अंदाज में तारीफ की है, जाहिर है कहीं ना कहीं दिल में ठेस है, पीड़ा है, और उसी को लेकर के सोचता है एक पढ़ा लिखा युवा, क्योंकि आज हर नेता कहता है पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और एक पहल की है। अब पहल की है तो क्यों की है, ये हम जानना चाहेंगे। भाई, आपको पीड़ा हो रही है? बिल्कुल। अब धारूहेड़ा के वासी? बिल्कुल।
फिर ये इतना विकास हुआ नहीं कभी जितनी हब हम कह रहे हैं, इतना औद्योगिक एक्चुअली नगरी है। ये औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है, और अब मौजूदा भी और पहले भी जो चेयरमैन रहे वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक ही रहे हैं। तो हकीकत क्या है मोहन जी कि बीजेपी जो है ये अपना एक फूल दिखाती है, कमल का फूल, और अंग्रेजी में एक वर्ड है फूल, उसका उसका हिंदी में मतलब है मूर्ख बनाना, मूर्ख। तो ये लोगों को कमल दिखा के लोगों को मूर्ख बनाती है, और यही है धारड़ा के निवासियों ने देखा है। इन लोगों को 11 साल से मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ कोई विकास, किसी भी, पूरे सड़कें कचरे से भरी हुई है, गलियां कचरे से भरी हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग है, जबकि कभी कोई बारिश नहीं हो रही तब भी। सरकार तो कहते हैं बहुत विकास करा रही है। वो कागजों में इनका विकास चलता रहता है। और राज्यों में क्या, हम तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था आंकड़ों से खेल के आप बन रहे हो। आप सारा पैरामीटर अगर चेंज कर दोगे, बेस डाटा को ही चेंज कर दोगे, तो आप तो फर्स्ट भी बन जाओ। सुन लिया, गुस्सा कहीं ना कहीं है और चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और लगातार एचआर न्यूज पे हम आपको इनको दिखाते रहेंगे जिस तरीके से इन्होंने पहल की है। अब जान लेते हैं, आप कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, क्या है मंशा? इच्छा तो कांग्रेस के टिकट पर ही है, क्योंकि कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं कांग्रेस की टिकट से ही लड़ूं और कांग्रेस को यहाँ से मजबूत करें, क्योंकि यहाँ की जनता बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि इनका सिर्फ से सिर्फ शोषण किया गया है। इस शहर को बदनाम कर दिया इन्होंने और रहने लायक नहीं छोड़ा है। तो ये जो केमिकल युक्त वाला पानी था, इसका तो अब समाधान हो रहा बताया, बोले जी ये खाली वादे होते हैं, और समाधान जब इनके पास दोनों ये शहर हैं, दोनों जगह शहरों में इनकी ही सरकार है, दोनों जगह एमएलए इनके हैं, दोनों जगह एमपी इनके हैं, और वो भी देश के सबसे बड़े नवरत्नों में जो गिने जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी, राव इंद्रजीत जी, जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और सेंटर मिनिस्टर हैं कैबिनेट में। तो अब और जो है सरकार सेंटर में भी बीजेपी की है, तो क्यों ना इस काम को युद्ध स्तर पर करा जाए। जब इससे डेली 5-7 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसको युद्ध स्तर पे किया जाए। क्या रात रात में पुल नहीं बनते? जब सेना को करना पड़ता है तो रात को पुल नहीं बन जाते? तो इसको युद्ध स्तर पे क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा है मीटिंग करो, लोगों को फूल दिखाना। लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, क्या सोच करके आप मन बना रहे हैं? क्या युवाओं की जरूरत है राजनीति में? जिस तरीके के पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है राजनीति में अब जो जमाना आ गया डिजिटलाइज का और एवरीथिंग का, ये सब में, क्योंकि हम जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने कंपनियों में भी काम किया है। आज हम बिजनेस को भी सिखाते हैं, मैनेजमेंट करना भी सिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी सिखाते हैं। जो ये कमी दूसरे आज तक जो बने उनके अंदर ये शायद कमी रही है। इसी का कारण जो है ये शहर का विकास नहीं हो पाया। शहर का विकास नहीं हो पाया, सोच अच्छी है, लेकिन अभी कहें ये प्रथम दृष्टा जो हम बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है अभी चुनाव में वक्त है और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धारूहेड़ा से कहीं ना कहीं कांग्रेस के तौर पर पहले उम्मीदवार ने अपनी ताल ठोक दी है कि वो यहां से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फैसला पार्टी को करना है कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है किस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं अब धारूहेड़ा में भी नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एचआर न्यूज के कैमरे को फेस किया है धारूहेड़ा में। आपको डर नहीं लगता एचआर न्यूज का कैमरा देखते हैं? नहीं, आप निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बात करते हो और आपके तीखे सवाल होते हैं, और ये करना भी चाहिए। जो सत्ताधारी है या दूसरे भी कोई भी आदमी है, उसकी आप कमियां निकाल के आप बताओ, उनसे सवाल पूछो। आपसे भी तो वही पूछ रहा हूँ ना कि तो मैं तो बिल्कुल अकाउंटेंट क्या चाहता आपको राजनीति में आने की वैसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हालात को देखते हुए कि कोई निकल के नहीं आ रहा, तब आना पड़ा। आप जितने बड़े ओहदे पे हैं, एक नगर पालिका का चुनाव को देखता, राहुल बिल्कुल टीम में जुड़ते, बड़े लेवल पे पहुंचते, और वहाँ पढ़े लिखे, आप जैसे पढ़े लिखे युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, मैंने पहले भी किया है। मैंने जीएसटी पेपर भेजे थे, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में ब्लू पेपर उन्होंने दिए थे जिस टाइम जीएसटी आया था, वो मेरे ड्राफ्ट किया हुआ था। वाह, यस। तो बात वो है कि लेकिन जब तक अपना घर ठीक नहीं करूंगा
तो अपन देश ठीक करने की बात कहाँ से कर लेंगे? तो ये साहब हैं कि अपने ही घर से शुरुआत करेंगे और इन्होंने कर दिया है। कांग्रेस इनको टिकट दे, ये अभी देखना होगा कि कैसे क्या अभी तैयारियां, लेकिन अभी प्रथम ये तैयारियां हैं और ये तैयारियां आगे कितना बड़ा विकराल रूप लेगी। आज पहली बार एचआर न्यूज जब यहां पर पहुंचा है धारूहेड़ा के अंदर नगर पालिका चुनाव को लेकर के हालात जानने, तो पहले शख्स और पहले कैंडिडेट हमें मिले हैं जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जाहिर है पार्टी ने इनको टिकट दिया तो शायद ये यहां से चुनाव जिताकर भी कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।